शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय। दोस्तों, श्राप हो या वरदान, कलयुग हो अथवा सतयुग, देव हो या फिर दानव, मनुष्य हो अथवा भगवान, काल की गति और शिव की माया से बच पाना कठिन ही नहीं वरन असंभव है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा की कलाओं तथा कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष निर्माण का संबंध भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान सोमनाथ महादेव जी की कथा से है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल कुमार की एक नई मनोरम, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां आज आप प्रथम ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं और साथ ही आप सुनेंगे एक अनुपम कथा को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग अवश्य दें और कमेंट में जय महाकाल अथवा हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं, क्योंकि शिव कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते और यह मेरा पूर्ण विश्वास है। अधिक सोचिए मत और कमेंट कर पुण्य को कमाइए, क्योंकि जो शिव से जुड़ेगा वही तो अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि सोमनाथ धाम को आक्रांताओं द्वारा 17 बार लूटा, तोड़ा और ध्वस्त किया गया है। बावजूद इसके शुद्ध सोने अर्थात स्वर्ण से बना यह विशाल मंदिर, जी हाँ, 100% विशुद्ध सोने से जड़ा यह शिवालय शिव की ताकत, भारत के गौरव, अनुयायियों की भक्ति और ब्रह्मांडीय ताकत से परिपूर्ण हो आज भी अटल खड़ा है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा निम्न प्रकार से है। वर्णित है कि प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा अर्थात चंद्रदेव से हुआ था। पुत्रियों का कन्यादान कर दक्ष प्रसन्न और चिंता से मुक्त थे, क्योंकि हर पिता की तरह उनकी भी यही कामना थी कि उनकी समस्त पुत्रियां सदैव सुखी एवं प्रसन्न रहें। दूसरी ओर दक्ष कन्याओं से विवाह कर तथा उन्हें पत्नी रूप में पाकर चंद्रमा भी अति शोभित और पूर्णतः प्रसन्न थे। होते भी क्यों ना, क्योंकि उनकी समस्त पत्नियां अत्यंत गुणवान, रूपवान और बुद्धिमान थी। और ठीक यही स्थिति समस्त दक्ष कन्याओं की भी थी, क्योंकि वह चंद्रदेव को पति के रूप में पाकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानती थी। परंतु कथा का मूल छुपा है एक विशेष घटना में, जिसके अनुसार चंद्रमा समस्त 27 पत्नियों में से रोहिणी को अधिक प्रेम और पूर्ण सम्मान देते थे, अर्थात उनका झुकाव रोहिणी की ओर अधिक तथा अन्य 26 पत्नियों की ओर कम था। कहते हैं, बहनें मानव की हो या दानव की, भेदभाव होने पर रिश्तों में खटास आ ही जाती है। अतः चंद्रमा की इस उदासीनता और भेदभाव से त्रस्त समस्त दक्ष पुत्रियां दुखी और व्यथित रहने लगी। और जब पानी उनके सिर से ऊपर बहने लगा तो वह अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में जा पहुंची और उनसे अपनी सारी बात और व्यथा कह सुनाई। यूं तो पिता के लिए पुत्रियों का दुख एक समान था, परंतु यहाँ समस्या एक बनाम 26 की थी। तो बेटियों के इस दुख से दक्ष भी व्यथित और परेशान हो चले थे। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर करें तो फिर करें क्या। भले ही वो प्रजापति दक्ष थे, परंतु चंद्रदेव से उनका रिश्ता नाजुक और ससुर जमाता वाला था। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वह चंद्रदेव से मिल संवाद करेंगे, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। तो इस प्रकार जमाता चंद्रमा से मिल उन्होंने चंद्रमा को बहुत ही मीठे और मधुर वचन कहे और बोले, हे कलानिधे, आप तो संसार को घोर तिमिर में भी उजाला प्रदान करते हैं और उत्तम कुल में जन्म लेने से आप पूर्णतः पवित्र और अति श्रेष्ठ भी हैं। मेरी समस्त पुत्रियां आपको समान रूप से प्रेम और सम्मान देती हैं और आपको पति के रूप में पाकर बहुत ही प्रसन्न हैं। परंतु ना जाने क्यों, जाने अनजाने आप उनमें भेदभाव करने लगे हैं। हे रूपमान चंद्रदेव, तनिक जरा इस बात पर विचार करें कि जैसे आपकी चांदनी संपूर्ण जगत को समान रूप से प्रकाशित करती है और किसी में भी भेदभाव एवं बैर को नहीं रखती, तो फिर आपके द्वारा एक पत्नी को अधिक तो दूसरी को कम सम्मान देना कहाँ का न्याय है।
और वैसे भी आपको ये सब करना शोभा नहीं देता, क्योंकि जो जातक परिवार में भेदभाव और अपनी पत्नियों को दुख देता है उसे घोर पाप और कष्टों से गुजरना पड़ता है और वह पाप का भागी बन नरक को प्राप्त होता है। अतः हे चंद्रदेव, हे कलानिधे, कृपया कर आप मेरी समस्त पुत्रियों को समान जानकर उनसे उचित व्यवहार करें ताकि किसी को कोई भी कष्ट ना हो। तो दोस्तों, चंद्रमा को समझा दक्ष वहां से लौट गए। उन्हें विश्वास था कि चंद्रमा समझदार हैं, अतः वह उनकी बातों का मान अवश्य रखेंगे। परंतु चंद्रमा ने दक्ष की बातों को नहीं माना और पूर्ववृत व्यवहार में लगे रहे तथा अपनी 26 पत्नियों को भूल वह अपना अधिकांश समय रोहिणी के संग ही बिताने लगे, जिसके चलते दक्ष का दुख और क्रोध अपने चरम पर था। बावजूद इसके वह पुनः एक बार फिर से चंद्रमा को समझाने की कोशिश में लग गए, परंतु जब बारंबार समझाने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात को नहीं माना तो क्रोध से भरे दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे डाला कि उन्हें क्षय रोग हो जाए। कहते हैं कि इधर दक्ष ने श्राप दिया तो उधर चंद्रमा को क्षय रोग ने जकड़ लिया, जिससे वह क्षीण होकर प्रभावहीन होने लगे। फलस्वरूप लोक और प्रलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र की अगुवाई में समस्त देवता और ऋषि वशिष्ठ इत्यादि ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुंचे, जिस पर ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया कि जो भी विवाद हुआ है उसका परिणाम तो सभी को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के स्वभाव और उसकी पुत्रियों के संग हुए भेदभाव को समस्त संसार देख रहा है। तो ऐसे में दक्ष के निर्णय अथवा श्राप को टाल पाना कठिन होगा। अतः अब जो कहने जा रहा हूं उसे सभी देवतागण ध्यान पूर्वक सुने और उसका अनुपालन भी करें। तो भक्तों, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो भी बात देवताओं से कही वह निम्न प्रकार से थी कि सभी देवतागण चंद्रदेव को लेकर तुरंत ही अति कल्याणकारक प्रभास क्षेत्र की ओर चले जाएं और वहीं निवास करते हुए शुभ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तथा अनुष्ठान द्वारा भगवान शिव की उपासना करें और वहां एक शिवलिंग की स्थापना कर कठिन तपस्या में तब तक लगे रहें जब तक कि शिव चंद्रमा की भक्ति से प्रसन्न नहीं हो जाते, क्योंकि जिस दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गए वह चंद्रदेव के क्षय रोग को हर लेंगे और संभव है वह उनकी रक्षा भी करें। चूंकि कोई अन्य उपाय उपलब्ध ना था तो ब्रह्मा जी के इस आदेश को मानकर समस्त देवतागण चंद्रदेव सहित परम कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र की ओर बढ़ चले और कहे अनुसार शिव का प्रतीकात्मक स्वरूप अर्थात शिवलिंग बनाकर वहां कठोर तपस्या करने लगे। कहते हैं चंद्रदेव ने वहां 6 महीने तक लगातार कठोर तपस्या और शिव नाम का जाप किया और एक ही स्थान पर खड़े होकर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप और वृषभ ध्वज का अनुष्ठान किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा से मनवांछित वर मांगने को कहा, जिस पर चंद्रमा ने शिवजी से एक ही बात कही कि हे प्रभु, कृपया मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करते हुए मुझे इस दुखकारी क्षय रोग से मुक्ति प्रदान करें। चूंकि दक्ष का श्राप भयंकर था और भगवान स्वयं निधि के विधान से बंधे हुए थे, तो उन्होंने चंद्रमा को एक युक्ति सुझाई और वह बोले, हे चंद्रदेव, आपको इस श्राप से कभी भी पूर्ण मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अतः आज के बाद मास के एक पक्ष अर्थात 15 दिवस में आपकी कला प्रतिदिन क्षीण होगी अर्थात कम होगी और अगले पक्ष अर्थात अगले 15 दिनों में एक एक करके बढ़ेगी, जिससे आप स्वस्थ तथा लोक सम्मान के योग्य हो जाएंगे और अपने कार्य और जीवन को संभाल सकेंगे। तो इस प्रकार भगवान शिव की कठोर भक्ति और परम कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना और चंद्रदेव के जप तप से चंद्रमा का क्षय रोग नियंत्रित हुआ और संसार को प्रथम शिवलिंग अर्थात सोमनाथ धाम की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि चंद्रमा की गूढ़ और कठोर भक्ति तथा जल कल्याण की भावना से ही भगवान शिव उक्त स्थान पर निराकार शिव अर्थात अपने शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, अगर आपको शिवलिंग की ताकत उसके निराकार स्वरूप
भगवान के शिव साकार स्वरूप के बारे में ज्ञात नहीं है, अर्थात आप इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हैं कि शिवलिंग की क्या ताकत है अथवा शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है, प्रथम शिवलिंग कौन सा था तथा अन्य बातें, तो कृपया इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। बहुत ही गजब की सुंदर और देखने लायक वीडियो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार संसार को प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि शिव आज भी वहां पर विराजमान हैं और अपने भक्तों की समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जीवन में आपको जब भी समय मिले और आप पर शिव की कृपा हो तो आप इस स्थान पर अवश्य जाएं। वादा है मेरा कि आपका दिल बाग बाग हो उठेगा। तो सभी जन मिलकर बोले कि देवों के देव श्री महादेव शंकर भगवान जी की जय। और अंत में मैं यही कहूँगा कि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय।